क्या राहुल गांधी दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए मायावती को टारगेट कर रहे हैं? क्या संविधान और अंबेडकर की राजनीति कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है? क्या मायावती वाकई में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है या मामला कुछ और है? सवाल कई है, लेकिन जवाब आपको यहीं पर मिलेंगे, निष्पक्ष तथ्यों के साथ और बिना किसी लाग लपेट के। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस पूरे राजनीतिक खेल की परतें खोलने वाले हैं। 5 पार्ट में बताने की पूरी कोशिश करूंगा मैं ये। पहला पार्ट, अगर आपने गौर किया हो तो राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं और जगह जगह अंबेडकर का नाम लेते हैं। यही नहीं, उन्होंने सफेद कपड़े छोड़कर नीली टी शर्ट पहननी भी शुरू कर दी थी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी नीली साड़ी में नजर आने लग गई थी। नीला रंग यानी दलित राजनीति का प्रतीक। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर एक सोची समझी रणनीति की गई थी, क्योंकि अमित शाह के एक बयान के बाद राहुल गांधी ने अंबेडकर को लेकर जबरदस्त अभियान चलाया था। तो क्या राहुल गांधी बसपा और मायावती को किनारे करके कांग्रेस को दलित राजनीति का नया चेहरा बनाना चाहते हैं? दूसरा पार्ट, राहुल गांधी बार बार मायावती को निशाने पर क्यों लेते हैं? क्यों बार बार ये सवाल उठता है कि मायावती ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है? इसका जवाब शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में छुपा है। राहुल गांधी का कहना था कि अगर मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ आ जाती तो बीजेपी हार जाती। अभी हाल में ही वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए थे और उन्होंने ये कहा कि हम चाहते थे बहन जी हमारे साथ आए, लेकिन वो आई नहीं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी वाकई में मायावती को अपने साथ लाना चाहते थे या फिर ये मायावती की छवि को कमजोर करने की एक रणनीति थी? याद रखिएगा, 2022 के यूपी चुनाव के बाद भी राहुल गांधी ने मायावती पर जांच एजेंसियों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। तो क्या वाकई में राहुल गांधी अब एक नई रणनीति के तहत बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? तीसरा पार्ट, अब जरा मायावती के रिएक्शन पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए मायावती ने कांग्रेस को ही जाति पार्टी करार दे दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब भी बीएसपी ने कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन किया तब हमारा वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ, लेकिन उनका वोट हमें मिला नहीं। मतलब मायावती ने राहुल गांधी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम भी करार दे दिया। अब ये दिलचस्प है, राहुल गांधी मायावती पर बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हैं, मायावती राहुल गांधी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाती है। तो फिर असली खेल क्या है? चौथा पार्ट, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती विपक्षी गठबंधन से दूर क्यों रहती है? 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया था, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। इसके बाद मायावती ने कहा, हमारा वोट समाजवादी पार्टी को तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन उनका वोट हमें मिला नहीं। अब यही दलील उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी दी है। गठबंधन में सिर्फ उन्हें नुकसान होता है, लेकिन एक और एंगल है, क्या मायावती को वाकई में डराया धमकाया जा रहा है? 2022 में राहुल गांधी ने दावा किया था कि सीबीआई, ईडी और पेगासस के डर से मायावती बीजेपी के खिलाफ खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रही, लेकिन मायावती ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा, हमने सरकारों के खिलाफ जाकर अपने केस सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। तो फिर मायावती विपक्षी खेमे का हिस्सा क्यों नहीं बनती? क्या उन्हें भरोसा नहीं है कि वो अगर कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ आ भी जाए तो उनको कुछ मिलेगा भी या नहीं? पांचवा पार्ट, सबसे अहम सवाल ये है, क्या राहुल गांधी अपने आप को दलितों के नए नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं? आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। पहला, राहुल गांधी अंबेडकर और संविधान का नाम लगातार ले रहे हैं। दूसरा, नीले रंग को अपनाना भी एक बड़ा सांकेतिक संदेश था। तीसरा, मायावती को बार बार टारगेट करके कांग्रेस खुद को दलितों की असली हितैषी दिखाना चाहती है। चौथा, राहुल गांधी का स्टाइल हाल के दिनों में काफी आक्रामक हो गया है, जिसका मकसद बसपा के वोटर्स को कांग्रेस के करीब लाना हो सकता है, लेकिन क्या ये काम करेगा? कांग्रेस अभी भी कई राज्यों में कमजोर है। मायावती के पास एक निश्चित दलित वोट बैंक है जो अभी भी उनके साथ खड़ा है। अब अगर मायावती कांग्रेस के साथ आ भी जाती हैं तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फिर दलित वोट बैंक ही बढ़ जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले चुनाव में ही मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? पहला, अगर राहुल गांधी सच में दलित वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं तो उनको इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बस अंबेडकर की राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को दलित समाज के मुद्दों पर सीधा स्टैंड लेना होगा और मायावती की आलोचना से ज्यादा कांग्रेस को खुद को एक मजबूत विकल्प बनाना होगा। दूसरा, मायावती को भी यह तय करना होगा कि क्या उनकी राजनीति का भविष्य क्या है। क्या वो बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी खेमे में शामिल होंगी या फिर वो अकेले चलने वाली ही रणनीति पर कायम रहेंगी? अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी मायावती को कमजोर करके कांग्रेस को दलित का एक नया चेहरा बनाना चाहते हैं या फिर मायावती की राजनीति बिल्कुल अलग है जो और कोई अलग ही दिशा में जा रही है? कमेंट करके ना अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे ही दमदार राजनीतिक विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।